नमस्कार भैया और बहनी। और मम्मी निकालती हैं घर में बिस्कुट और नमकीन। जब आते हैं अंकल और आंट, आइए पढ़ते हैं कैसे होता है मूवमेंट इन प्लांट। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी में छोटा सा टॉपिक आता है मूवमेंट इन प्लांट, यानी मूवमेंट कैसे होता है प्लांट के अंदर। इसी सब चीज के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसमें खड़े आपसे ऐसे कोई भी पूछ लेगा, जैसे कहेगा कीमोट्रोपिज्म बताओ, कहेगा हाइड्रोट्रोपिज्म बताओ, तो आप मूड़ी खजुआते रह जाओगे। इसीलिए मूड़ी ना खजुआओ और पेपर में आप अच्छे से लिख लो और पूरा मार्क्स ले आओ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मूवमेंट इन प्लांट के बारे में, ये होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लांट होता है वो भैया बढ़ता है, यानी उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, इधर उधर होता है, उसकी जड़ें बढ़ती हैं, यानी कि उसकी जड़ें कहीं ना कहीं जा रही हैं। तो क्या हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ थोड़ी ना चल सकता है, तो पेड़ भी लेकिन मूवमेंट करता है। कैसे करता है, तो भैया वो अपना शरीर बढ़ा लेता है, शरीर का मतलब तना उना बढ़ा लेता है, पत्ती उत्ती बढ़ा लेता है, अपनी जड़ बढ़ा लेता है। तो इसी को हम कहते हैं मूवमेंट इन प्लांट। अब ये जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, इसको कई प्रकार से हम पढ़ते हैं इस बुक में, यानी क्लास 10th में। तो देखो, सबसे पहला आता है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा आता है नेस्टिक मूवमेंट। अब ये जो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसके कई और प्रकार होते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और साथ ही साथ समझेंगे नेस्टिक मूवमेंट। देखो, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो भैया ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, यानी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। अब मूड़ी खजुआ की ग्रोथ डिपेंड मतलब, देखो जैसा कि आप जानते होंगे जो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ क्या लगभग सभी प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी हाइट बढ़ाते हैं, और वो भी लाइट के डायरेक्शन में हाइट बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कौनो झरोखा है आपके घर में और घर में कोई पेड़ लगाए हो, तो वो जो पेड़ है उस झरोखा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वहां से लाइट आ रही होगी। झरोखा का मतलब मुक्कान एक तो खुला रहता है ना, तो उस तरफ बढ़ता है। तो जो प्लांट है वो मूवमेंट कर रहा है लाइट की तरफ, तो वो क्या है भैया, वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है। जैसे सनफ्लावर को देखोगे तो ये सब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सब ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट वाले प्लांट होते हैं। दूसरा आता है नेस्टिक मूवमेंट। ये भी ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता, नॉट ग्रोथ डिपेंडेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसे प्लांट देखोगे, जैसे पिचर प्लांट हो गया, छुई मुई हो गया, इन सब में क्या होता है कि अगर छुई मुई के छू दोगे ना तो अपने आप ऐसे करके बंद हो जाता है। तो छुई मुई जो है भैया वो क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट करता है क्योंकि ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि छुई मुई का बंद मतलब छू दे रहे हो और बंद हो जा रहा है तो इतना बड़ा होकर बंद हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो केवल बंद हो जाता है, वो मूवमेंट कर रहा है, तो ये नेस्टिक मूवमेंट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता। दूसरी चीज, जैसे पिचर प्लांट हो गया। अब पिचर प्लांट मान लो उसमें आकर कोनो कीड़ा उड़ा बैठ गया तो अपना मुंह बंद कर लेता है। अब ऐसा थोड़ी ना पहले देखेगा सूरज किधर है, फिर सूरज के डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर अपना मुंह बंद करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मूवमेंट हो रही है और क्या कर रहा है, मक्खी उखी पकड़ ले रहा है, तो वो सब क्या है, नेस्टिक मूवमेंट होता है, क्योंकि ये सब ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा आता है भैया ये डायरेक्शनल होता है। कौन, ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसे डायरेक्शनल होता है, तो जैसा कि जानते हो कि जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं लाइट के डायरेक्शन में। तो जो लाइट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इनके अंदर। डायरेक्शनल का मतलब लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो प्लांट है छुई मुई है वो देखेगा कि भैया कोई छू दिया फिर सूरज के डायरेक्शन में होकर ऐसे बंद हो, ऐसा नहीं होता ना। अगर छुई मुख छू दोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है नेस्टिक मूवमेंट। अब देखो, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है, ये भैया ऐसा ना सोचो कि अलग अलग प्लांट में होते हैं। अलग अलग प्लांट में होते हैं। जैसे अब जो छुई मुई है वो भी तो बढ़ता होगा ना, तो छुई मुई के भी अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, लेकिन साथ साथ नेस्टिक मूवमेंट भी होता है। यहाँ तक समझ गया ना। पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट भी तो अपनी ग्रोथ करता होगा, तो जब वो ग्रोथ करता होगा तो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन जब वो क्या करेगा, कौनो कीड़ा उड़ा पकड़ रहा है तो उसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, तीसरा आता है स्लो प्रोसेस। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, यानी धीमे धीमे होता है। अब जैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो एक के बाद थोड़ी ना हचाक जितना बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये स्लो प्रोसेस होती है, स्लो होता है। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कीड़ा उड़ा पिचर प्लांट में बैठ गया, अब ऐसे थोड़ी ना कल्ले कल्ले बंद हो गया, तुरंत भनने दे बंद हो जाता है। छुई मुई छू दोगे, भनने दे इसे बंद हो जाता है। तो ये सब नेस्टिक मूवमेंट है, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। तो अब आपको ये ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में थोड़ा बहुत मुड़वा उड़म गया होगा आपके। देखो, अब हम समझते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये कई प्रकार के और होते हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट के पार्ट हैं। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, देखो फोटो का मतलब आप जानते होंगे, फोटो का मतलब होता है लाइट होता है। फोटो का मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो मतलब उसमें लाइट होता है। तो कभी भी साइंस में पढ़ना फोटो ना, तो फोटो मतलब जान जाना लाइट होता है।
तो फोटोट्रॉपिज्म, तो ऐसा मूवमेंट जो कि मूव करता है टुवर्ड लाइट, तो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। यानी जो प्लांट है जब वो क्या करता है, जब वो सन की तरफ मूव करता है तो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है जब प्लांट क्या करे, मूव करे टुवर्ड वाटर, जब वाटर की तरफ मूव करता है। अब आप सोचोगे यार प्लांट थोड़ी ना इसे वाटर तरफ मूव करेगा, नहीं करता, लेकिन उसके कुछ पार्ट तो करते हैं, जैसे जड़ हो गई, तो जो प्लांट की जड़ होती है वो क्या करती है, वो पानी की तरफ मूव करती है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझ गए ना। तीसरा आता है भैया कीमोट्रॉपिज्म। जो कीमोट्रॉपिज्म होता है जब भी कुछ भी ऐसी मूवमेंट हो जो कि केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करता करे, उसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है जब पॉलन ग्रेन आकर गिरता है, जैसे मान लो ये फूल है, उस फूल का यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आता है पॉलन ग्रेन गिरता है, फिर यहाँ ट्यूब बनाता है, यहाँ पर ओवरी रहता है, यहाँ पर जाके फ्यूज होता है। तो ये जो ओवरी है इसके अंदर मजे केमिकल उमिकल रहता है, तो ये पॉलन ग्रेन जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ से पाइप बनाकर केमिकल की तरफ आ रहा है, तो केमिकल की तरफ जब रिस्पॉन्स होता है तो उसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। समझ गए। ये कुछ गलत मत सोच लेना। तो ये हो गया। अब देखो आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है मूव टुवर्ड ग्रेविटी, यानी कि जब प्लांट क्या करे, टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म का मतलब ऐसा है कि जैसा कि जानते हो जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो जड़ रहती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, तो ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा है। ग्रेविटी क्या करता है, सब चीज़ एक नीचे खींचता है। तो ये जो जियोट्रॉपिज्म है ये किस में होता है, जड़ में होता है। तो जड़ जो है वो जमीन के अंदर जा रही है, यानी ग्रेविटी के साथ साथ नीचे जा रही है, तो ये जियोट्रॉपिज्म इसे कहते हैं। अब देखो, अब जो प्लांट ऊपर बढ़ रहा है उसका तना ना, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। अब ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन प्लांट ऊपर बढ़ रहा है, तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ। लेकिन जो जड़ होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो जड़ है वो क्या करता है, जमीन के साथ नीचे जाता है। नीचे का मतलब क्या है, ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पांचवा आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, टच आता है। टच का मतलब ये है कि जैसे आप देखे होगे नेनुआ सरपुती, एक प्लांट देखे होगे जिसमें नेनुआ अनुआ फरता है, तो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे ऐसे मतलब क्या थोड़ा रस्सी टाइप का नहीं है, ट्रिंडल उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो क्या करता है वो लपेट लेता है, जैसे मान लो कोनो चीज़ पाए उस पर लपेट लेगा, तो इसे लपेट लपेट के वो बढ़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भैया थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी उसको टच करके वो फील कर ले रहा है। ऐसे जड़ भी करता है। जड़ में जैसे मान लो ये पेड़ है, यहाँ पर मान लो कोनो प्लांट है, उसकी जड़ ऐसे नीचे गई है, और मान लो यहाँ पाथर है कोनो, तो अब जो जड़ा है वो ऐसे थोड़ी ना पत्थर तोड़ के चला जाएगा, ऐसे क्या करेगा, जड़ इसको छुएगा तो जड़ सोचेगा हाँ कोनो चीज़ यहाँ रखा है तो मैं बगल चला जाता हूँ, तो जड़ ऐसे करके चला जाता है। तो ये भी क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर वो कितने प्रकार से होता है, कितना होता है, क्या होता है। आई होप आप समझोगे। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी समझ में आया होगा पूरा टॉपिक तो आप केवल कमेंट बॉक्स में लिख देना समझ में आएगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख देना ना समझ में आए। देखते हैं किसको ज़्यादा समझ में, आपको ज़्यादा समझ में आए दूसरे को। आई होप आपको समझ में आओगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिए अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, नहीं तो रिजल्ट के दिन बहुत तेज फ़ोन करते हैं।